जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर कुछ इस प्रकार है। विकास बिहार एसएससी 125.5 नंबर। कुंदन बिहार एसएससी 125, बिहार दरोगा 55 नंबर। सतीश बिहार एसएससी 114 नंबर। आरती बिहार एसएससी 111 नंबर। पूजा बिहार एसएससी 104.75 नंबर। क्या नाम लिखे हैं? 102 नंबर बिहार एसएससी में किनका है? अच्छा, गुड्डू कुमार 102 नंबर नाम तो है। विवेक कुमार बिहार एसएससी 105। पवन कुमार बिहार एसएससी 103। उत्तम सिंह बिहार एसएससी 98। शशि कुमार बिहार एसएससी 95। आकाश बिहार एसएससी 91। आकाश उधर। आशीष कुमार बिहार एसएससी 76। आशीष। मसीर क्या नाम लिखे हैं? मसीर 73 नंबर। हाँ मसीर। दिनेश होमवर्क 84, दरोगा 61। दिनेश। प्रदीप कुमार होमवर्क 81, दरोगा 57। प्रदीप बिहार दरोगा 62, होमवर्क 77। नीतीश होमवर्क 60, बिहार दरोगा 55। बालकृष्ण होमवर्क 60, दरोगा 45। विकास दरोगा 48, होमवर्क 63। रवि कुमार दरोगा 46, होमवर्क 70। मौसम भारती दरोगा 52। मनीष बिहार दरोगा 51। विकास होमवर्क 67, बिहार दरोगा 60। विनीत कुमार होमवर्क 52, बिहार दरोगा 44। प्रभाकर कुमार बिहार दरोगा 51। रोशन कुमार बिहार दरोगा 40, होमवर्क 52। दिनेश यादव होमवर्क 65, बिहार दरोगा 52। आनंद बिहार एसएससी 130, होमवर्क 65। आनंद। देवानंद होमवर्क 42। क्या लिखे हैं? अच्छा, ये क्या लिखे हैं? होमवर्क 40, बिहार दरोगा 41। किनका है? क्या नाम है? राजा शर्मा। अच्छा, ठीक से थोड़ा लिखिए। उमेश कुमार 33 नंबर। अच्छा, सामने लिखा कीजिए। अच्छा, इधर 36 नंबर। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है डेली डिस्कस, ठीक है, डेली आप होमवर्क कीजिए और उसका जो है सेट डेली लगा सकते हैं। बैठ जाइए, जिनको डिस्कशन में रुकना है बैठिए, तो जाना है तो जा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? ऑप्शन है 1955 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था। और अस्पृश्यता अधिनियम कब आया था? 1955 में ही आया था। 1955 में। 2005 में आया है घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम। कब आया? 2005 में। 1959 में क्या आया है? आपका आयुध अधिनियम। आयुध अधिनियम कब आया? 1959 में। और 1959 में ही क्या हुआ था? चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण किया था और तिब्बत पे कब्जा भी कर लिया था। 1959 में आयुध अधिनियम, वो बम जो बनता है ना, आयुध। और 1980 में क्या आया था? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब आया है? 1980 में। निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो कानून के समक्ष समता है, सामाजिक समानता है, अवसर की समानता है, लेकिन ऑप्शन 4 आर्थिक समानता इसमें नहीं है। और समानता अनुच्छेद कितना से कितना तक है? 14 से 18 तक है। ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ है? ऑप्शन है 2009। 4 अगस्त 2009 को संसद से पारित हुआ है, लेकिन लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010। 2002 में क्या आया था? ध्वज संहिता, भारतीय ध्वज संहिता 2002। 2005 में आरटीआई आया है। और आरटीआई लागू कब हुआ? छोटा डेट के साथ
12 अक्टूबर 2010 12 अक्टूबर 2005। RTI लागू हुआ है 12 अक्टूबर 2005। संविधान का अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो ऑप्शन 4 मानववाद के अधीन नहीं है, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के अधीन आता है अनुच्छेद 25। हाँ, ये घटना चक्र का। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत किस वाद में दिया था? ऑप्शन सी केशवानंद भारतीवाद और मिनर्वा मिल्स वाद, दोनों में दिया था। और केशवानंद भारतीवाद कब हुआ था? 1973 में हुआ था। इसमें सबसे ज़्यादा आपका जजों का बेंच बैठा था। कितना जज था? 13। मिनर्वा मिल्स वाद कब हुआ था? 1980 में हुआ है। और गोलकनाथ वाद कब हुआ है? 1967 में हुआ है। इसमें भी 11 जज बैठा था। गोलकनाथ में 11 था, उसमें 13 था केशवानंद भारती में। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई का, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अर्नेस्ट बार्कर का है। अर्नेस्ट बार्कर का है। समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 39 का क में है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। जैसे आप मान लीजिए किसी को अगर जेल हो गया है तो उसका पास पैसा नहीं है वकील करने के लिए, तो सरकार क्या करेगी? हाँ, निःशुल्क जो है ना वकील देगी, मतलब सरकारी वकील देती है। 39 में है हाँ, समान वेतन के लिए समान। हाँ, समान न्याय समान वेतन वो सब है 39 में। 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। 43 में कुटीर उद्योग और उचित मजदूर, हाँ, निर्वाह मजदूरी भी कितना में? 43 में। 43 के कम है। 43 का कम है, उद्योगों का प्रबंधन है, कर्मकारों की भागीदारी, ये है 43 का कम है। ख में है 43 का सहकारी समिति। हाँ, संविधान संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो बच्चा, स्त्री और जनजाति, दलितों का नहीं, बच्चों, स्त्री और जनजाति। ऑप्शन ई हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों का। मूल संविधान में कितना मौलिक कर्तव्य था? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य 0 था। मूल संविधान में कहाँ मौलिक कर्तव्य था? इसको जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कौन सा समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति। या स्वर्ण सिंह समिति कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सिफारिश की थी? 8, लेकिन जोड़ा गया 10। वर्तमान में है 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। क्या कितना वर्ष? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन 4 JS वर्मा समिति का गठन मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए। मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए आपका स्वर्ण सिंह समिति, लेकिन आपका प्रभावी बनाने के लिए JS वर्मा समिति 1999 में। पता नहीं पूरा नाम, देखिए तो पूरा नाम JS वर्मा का पूरा नाम। और स्वर्ण सिंह समिति में कुल कितना सदस्य था? स्वर्ण सिंह समिति में कुल 12 सदस्य था। जगदीश, अच्छा, जगदीश शरण शर्मा समिति, वर्मा होगा, जगदीश शरण वर्मा समिति। चलिए, और संथानम समिति के सिफारिश पर किसका स्थापना हुआ है? CBC, हाँ, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का स्थापना 1964 में संथानम आयोग के सिफारिश पर। सरकारी आयोग के सिफारिश पर क्या हुआ था? केंद्र राज्य संबंध के लिए आया था, ठीक है, 1983 में। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सरकारी आयोग के सिफारिश पर 1990 में। हाँ, अनुच्छेद कितना में? 263 में। चलिए, उसके बाद आइए, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? भाग 4 का क में है। और अनुच्छेद बोलेगा तो 51 का क। भाग 2 में नागरिकता है। 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 4 में DPSP, हाँ, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। किसका कथन है? ऑप्शन सी KT शाह का यह कथन है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर, जो किस संवत पर आधारित है? शक संवत। शक संवत कब शुरू हुआ है? 78 ईस्वी में, नहीं ईस्वी में, 78 ईस्वी में। कौन शुरू किया है? कनिष्क। वो कनिष्क जो है ना गद्दी पे जो बैठे ना, हाँ, वो तो अशोक बैठा था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है ना अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950। 22 जुलाई 1947 को झंडा को अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को अपनाया गया। राजेंद्र प्रसाद भी बने थे।
हाँ 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया, अंतिम बैठक हुआ था। पालिताना जैन मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात में है। कौन सा पहाड़ी पे है? शत्रुंजय पहाड़ी पे है, शत्रुंजय। खजुराहो के मंदिर संबंधित है? ऑप्शन सी हिंदू और जैन दोनों धर्म से संबंधित है। और खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। और आपका एलोरा बोलेगा तो तीनों धर्म से है। एलोरा आपका हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्म से है। एलोरा में कितना गुफा है? 34 गुफा है। 34 में आपका 1 से 12 किसके लिए है? 1 से 12 बौद्ध और 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैन। निम्न में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना है? ऑप्शन बी ग्वालियर का तेली मंदिर। देखिए ग्वालियर का तेली मंदिर मध्य प्रदेश में है, इसका शिखर आपका द्रविड़ शैली में बना है। इधर देखिए मध्य प्रदेश से तो कौन सा शैली होना चाहिए? नागर होना चाहिए, लेकिन इसका जो है ना उत्तर में पड़ जाएगा, नागर शैली में बनता। हाँ उत्तर भारत में है, उत्तर भारत में नागर है, बीच में बेसर, दक्षिण में द्रविड़ शैली, लेकिन इसका शिखर जो है ना आपका द्रविड़ शैली में बना है। बाकी जितना मूर्ति उर्ति है, नक्काशी उकाशी किया गया है सब नागर शैली में, लेकिन इसका जो है ना शिखर बना है आपका द्रविड़ शैली में। और कंदरिया महादेव मंदिर भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में है। निम्न में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? ऑप्शन सी एलिफेंटा की गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। और कौन सा वन से संबंधित है? राष्ट्रकूट। एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की भी गुफाएं राष्ट्रकूट से संबंधित हैं। चलो उसके बाद आइए, किस शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? ऑप्शन सी कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर को आपका क्या माना जाता है? शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। कौन बनाया था? कृष्ण प्रथम ने बनाया था। बृहदेश्वर मंदिर जो तंजावुर में, इसको कौन बनाया था? राजराज प्रथम बनाया है। लिंगराज मंदिर को कौन बनाया है? ययाति केसरी बनाया है, भुवनेश्वर में है। अब कंदरिया महादेव मध्य प्रदेश में है। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन बी पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम बोलिए चाहे महाबलीपुरम का एकास्मत मंदिर का निर्माण कराया है। किसके? हाँ कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कौन बनाया? नरसिंह वर्मन प्रथम। और आपका ठीक है, लेकिन एक है महाबलीपुरम में सौर मंदिर। महाबलीपुरम का सौर मंदिर का निर्माण कौन कराया है? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। महाबलीपुरम का सौर मंदिर। और कांची का कैलाशनाथ मंदिर वो भी कौन बनाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय। किस तमिल साहित्य को बाइबिल तथा लघु वेद माना जाता है? ऑप्शन बी कुरल को। कुरल को बाइबिल या लघु वेद माना जाता है। और कौन लिखा है कुरल? तिरुवल्लुवर। कौन लिखा है? तिरुवल्लुवर। तोल्कापियम कौन लिखा है? तोल्कापियर लिखा है। मत विलास प्रहसन का रचना महेंद्र वर्मन किया है। संगम साहित्य में कौन, को एवं मनन शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? ऑप्शन बी राजा के लिए प्रयोग हुआ है। हाँ। नंदी का एकास्म विशाल मूर्ति किस मंदिर में बनी है? ऑप्शन 4 राजराजेश्वर मंदिर को ही बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और कौन बनाया था? राजराज प्रथम बनाया है। हाँ। किस दान पत्र से ज्ञात होता है कि सिंह विष्णु ने चोल, पांड्य, सिन्हल तथा कलम के राजाओं को हराया था? ऑप्शन बी कसाकुड़ी दान पात्र से पता चलता है कि सिंह विष्णु ने चोल, पांड्य, सिन्हल और कलम के शासकों को हराया था। सिंह विष्णु किस वंश का संस्थापक था? पल्लव वंश का संस्थापक था। और कौन सा उपाधि लिया था? आदिवरा। आदिवरा मंदिर का निर्माण कराया है सिंह विष्णु। आदिवरा मंदिर का निर्माण सिंह विष्णु। आदिवरा की उपाधि धारण किया है आपका मिहिर भोज। चलिए गया ताम्रपत्र से क्या पता चलता है? गया ताम्रपत्र से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो परम भागवत का उपाधि धारण किया है। अयोध्या ठीक है। नानाघाट अभिलेख से क्या पता चलता है? भूमिदान प्रथा का जानकारी कौन सा अभिलेख से? नानाघाट अभिलेख से पता चलता है। कौन सा वंश से संबंधित है? सातवाहन। अयोध्या अभिलेख जो है इससे किसके बारे में जानकारी मिलता है? पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। और कौन किया था? पतंजलि। और कौन सा व्यक्ति इससे संबंधित है अयोध्या अभिलेख से? धंगदेव जो था ना, किसका राज्यपाल था? पुष्यमित्र शुंग का। हाँ धनदेव। किसके समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित किया था? ऑप्शन सी कुलोत्तुंग
हाँ, कुलुंतुंग प्रथम के समय में जो है ना श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित किया था। अब 72 व्यापारियों का दल चीन कौन भेजा था? यही कुलुंतुंग प्रथम। उत्तर मेरूर अभिलेख किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन सी चोल वंश से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलता है। कल्याण एवं वेंगी के मध्य प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, कौन? ऑप्शन ए तगर। कौन था? तगर। संगम युग में सूती वस्त्रों का एक बहुत बड़ा केंद्र था, ऑप्शन बी उरेयूर। उरेयूर था। और कंबन कौन सा पुस्तक लिखा है? इरामावतारम। इरामावतारम के लेखक कंबन, जो किस भाषा में लिखा था? तमिल भाषा में, क्योंकि यह तमिल का त्रिरत्न कहा जाता था। कौन कौन आपका? सॉरी कंबन का त्रिरत्न है पम, पोन और रन है। हाँ, मथुरा सूती वस्त्र के लिए था, लेकिन ह्वेनसांग के समय में था, इस संगम काल में नहीं था। हाँ, कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है? ऑप्शन 4 नाना देशी और मणिग्राम। नाना देशी और मणिग्राम जो है ना विदेशी व्यापार से संबंधित है। किस शासक ने सिन्हल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? ऑप्शन बी नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम किसको हराया था? पुलकेशिन द्वितीय को। कब? 642 में। रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? ऑप्शन बी लिम्फोसाइड। बी लिम्फोसाइड में होता है। मनुष्य के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है कितना? ऑप्शन है 0.007 mm मिलीमीटर होता है, या 7 माइक्रोमीटर बोलिए। और WBC को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। और ठीक है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? ऑप्शन 4 गुर्दा यानी किडनी के द्वारा, किडनी के नेफ्रॉन के द्वारा। पित्तपिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिकाओं की सनती है? ऑप्शन बी अंडाशय में पाए जाने वाली कोशिकाओं की सनती कौन है? पित्तपिंड। कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? ऑप्शन सी एरिथ्रोसाइट जो है ना रक्त के संचरण में मदद करता है। हाँ, RBC हो गया। सुई चुभने पर निम्न में से किस अंग में दर्द महसूस नहीं होगा? ऑप्शन बी मस्तिष्क में दर्द महसूस नहीं होता है, क्योंकि जो दर्द महसूस होने वाला ये है ना वो नहीं पाया जाता है मस्तिष्क में। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलन और उल्टी का केंद्र है? ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लांगेटा है। अब भूख प्यास बोलेगा तो भूख प्यास का केंद्र हाइपोथैलेमस। थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन 4 दोनों हो जाएगा, जड़ मानवता और मिक्सिडिमा दोनों होता है। और ये जो है ना बच्चा में होता है जड़ मानवता, और बड़ा में होता है मिक्सिडिमा। अघिंगा रोग किसकी कमी से? आयोडीन का कमी से होगा। पित्तपिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिकाओं की सनती? ऑप्शन बी अंडाशय। 2 बार हो गया ये। इंसुलिन में कौन सी धातु पाया जाता है? ऑप्शन ए इंसुलिन में जस्ता, हीमोग्लोबिन में लोहा। पिंड है, एक पीत लगा होता है, वो यकृत या यकृत के साथ यकृत में आता है। वो तो आपका पित्त कहाँ से निकलता है? तो यकृत से, और जमा होता है पित्ताशय में। ये पित्तपिंड है। हाँ, और आपका जो है ना एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? ऑप्शन बी पुटिका के द्वारा। हाँ, किसके द्वारा? पुटिका, ग्राफियन पुटिका के द्वारा। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है किस हार्मोन के द्वारा? ऑप्शन 4 ADH हार्मोन द्वारा। फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी डायरेटिक होता है हार्मोन। हाँ, ADH। चिरानपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति का अवशेष मिला है? ऑप्शन ए नवपाषाणिक संस्कृति का। चिरान कहाँ है? सारण में है। हाँ, बिहार के सारण में है, आपका डोरीगंज के आसपास है। चलिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्थापना 1866 में हुआ है। गुवाहाटी और उड़ीसा हाईकोर्ट का स्थापना 1948 में, दोनों में। और आपका मध्य प्रदेश और केरल हाईकोर्ट का स्थापना 1956। कर्नाटक हाईकोर्ट का स्थापना 1884 में हुआ है। मेघालय मणिपुर हाईकोर्ट 2013 में। मेघालय, मणिपुर, एक और कौन है? त्रिपुरा। तीनों का हाईकोर्ट का स्थापना 2013 में हुआ है। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बना है? हाँ, हंगरी में। हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट है। अब बिहार में कहाँ बना है सस्पेंशन ब्रिज? राजगीर में बना है। हाँ, दक्षिण भारत में भी बना है, बिहार में राजगीर में बना है। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है। सेबी का स्थापना कब हुआ था? 1988 में, लेकिन मान्यता मिला है 1992 में। कौन सा समिति की सिफारिश पर? SS दबे समिति की सिफारिश पर सेबी का स्थापना हुआ। नबार्ड है शिवरमन। हाँ, नबार्ड 1982 12 जुलाई।
चलिए, और ये 50 नंबर है, ये थोड़ा सुधार कर लीजिए इसको। नेल्सन मंडेला है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? तो निमहंस को मिला है। निमहंस ये संस्था है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1974 में। 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य पर मिला है कौन सा पुरस्कार? नेल्सन मंडेला पुरस्कार। और यह कब से शुरू हुआ है ये पुरस्कार? 2019 से। कौन देता है? WHO। और नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं? 18 जुलाई को मनाते हैं नेल्सन मंडेला दिवस। और एक व्यक्ति को भी मिला है, कौन सा व्यक्ति है? बोंटल माबोंगवे को मिला है। ये कहाँ का है? बोत्सवाना का है। चलिए, और ये जो है ना, अभी इसका महानिर्देशक कौन है? याद रखिएगा, इसका निर्देशक है निमहंस का प्रतिमा मूर्ति। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। 50वां जी शिखर सम्मेलन 2024 हुआ है कहाँ? इटली में हुआ है। और G7 का स्थापना कब हुआ था? 1975 में। G7 75, G15 बोलेगा तो 1989, और G20 बोलेगा तो 1999। और G7 का सदस्य देश कितना है? 7 हुआ है। हाँ, इसका ट्रिक क्या है? GF जूस। G से हो जाएगा जर्मनी, F से फ्रांस, J से हो जाएगा जापान, U से हो जाएगा USA हो जाएगा जूस, I से इटली हो जाएगा, C से कनाडा, I से इंग्लैंड। GF जूस। चलिए, उसके बाद आइए, किस राज्य के पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? पंजाब के पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है। खीर भवानी मेला कहाँ लगा है? जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला लगा है। लेकिन खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान तो हिमाचल प्रदेश में। खीर भवानी मेला लगा है जम्मू कश्मीर। माप तोल की ईसाई पद्धति को कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन है 1960 में स्वीकार किया है, लेकिन प्रचलन में आया 1971 में। 1884 में क्या हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ? 1884 में। वाशिंगटन DC में एक बैठक हुआ था, उसी में। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देश में है? सॉरी उस समय जोन है सबसे ज़्यादा, मतलब समय जोन कहाँ है? तो फ्रांस में। हाँ, 13 है। चलिए, उसके बाद आइए, 2006 में किसका स्थापना हुआ था? नरेगा हुआ था। NDRF भी कब है? 2006 में। 5 का अधिनियम था 2006 में। अध्ययन के सुविधा के लिए भौतिकी को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन C 8 भागों में बांटा गया है। चलिए, उसके बाद विज्ञान को कितने भागों में? 2 भागों में। और 7 क्या है? फिजिक्स में मूल मात्रक की संख्या कितना है? 7 है। अनुपूरक मात्रक बोलेगा तो 2 है। साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुआ है? ऑप्शन C लैटिन भाषा के शब्द से हुआ है साइंस का उत्पत्ति। और पर्यावरण बोले चाहे बजट बोले, ये किस भाषा का शब्द से उत्पत्ति हुआ है? तो आपका ये फ्रेंच। पर्यावरण या बजट जो है ना, फ्रेंच भाषा का शब्द है। चलिए, उसके बाद है फारसी। हिंदू किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। पदार्थ के परिमाण का मात्रक क्या है? ऑप्शन A मोल होता है। AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। महो से क्या मापते हैं? पदार्थ का हाँ, चालकता मापते हैं महो से। रेडियन समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। स्टेरेडियन ठोस कोण का, ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन। 10 का पावर 9 का नाम क्या है? ऑप्शन B गीगा होता है। हाँ, गीगा हो गया 10 का पावर 9। एक्सा कितना हो गया? 10 का पावर 18। मेगा 10 का पावर 6। हेक्टो कितना हो गया? 2। और डेका 1। ठीक है। पेटा कितना हो गया? पेटा 10 का पावर 15 पेटा। चलिए, उसके बाद आइए, पीको किसका नाम है? ऑप्शन A 10 का पावर -12 को पीको कहते हैं। 10 का पावर -15 को फेंटो भी कहिए चाहे फर्मी बोलिए, एक ही बात होता है। फेंटो या फर्मी? हाँ, फेमटो या फर्मी है। 10 का पावर -18 एटो या एटा। चलिए, उसके बाद 10 का पावर -6 माइक्रो होता है। 10 का पावर -3 मिली होता है। 10 का पावर -2 सेंटी होता है। हाँ, आवेग का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन 4 न्यूटन सेकेंड होता है। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका है? दाब का है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का है। और केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यह बल का एसआई मात्रक है। और केजी मीटर पर सेकेंड बोलेगा तो संवेग का। दोनों अलग अलग होता है। हाँ, आवेग और संवेग का। हाँ, ठीक है। तो हम कहाँ बोले? बल बड़ा क्षेत्र। आवेग और संवेग का न्यूटन सेकंड होता है और संवेग का केजी मीटर पर सेकंड होता है।
ये होता है दोनों MLT -1 अच्छी डायमेंशन होता है ना, दोनों का सेम होता है, संवेग का भी। ठीक है, दोनों हो जाएगा इसमें। कूलम का अगर बेस्ट देखिएगा ना तो 4 ही होगा, मतलब आपका संवेग का। हाँ, संवेग का तो ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड है, और आवेग का न्यूटन सेकंड। मीटर प्रति मतलब क्या बोलते हैं इसको, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है किसका है, त्वरण का है। चलिए 62 है। एक खगोलीय इकाई में कितना मीटर होता है? ऑप्शन बी 1.495 इंटू 10 का पावर 11 मीटर होता है। एक पार्सेक में कितना मीटर? 3.08 इंटू 10 का पावर 16 मीटर होता है। और ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। हाँ क्या? 3.26 प्रकाश। हाँ 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। एक गैलन में कितना लीटर होता है? ऑप्शन ए 3.785 लीटर होता है एक गैलन में। एक बैरल में कितना लीटर? 159 लीटर होता है। हाँ चलिए, और ये जो है ना, 1 लीटर में कितना गैलन? तो 0.2642 1 लीटर में इतना गैलन है। और 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है? तो 2.5 एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर में कितना एकड़? 2.5। हाँ, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन सी कैंडेला होता है। ल्यूमेन किसका होता है? ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है। और ज्योति फ्लक्स का क्या हो गया? ल्यूमेन। लक्स किसका हो गया? प्रदीप्ति का। प्रदीप्ति का लक्स। जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया है? ऑप्शन सी जॉन रे। जॉन रे ने प्रदान किया है। हाँ जॉन रे सही है। जॉन दो नाम में पद्धति दिया है। थियोफ्रेटस क्या किया है? प्लांट का जनक किसको कहा जाता है? थियोफ्रेटस को, वनस्पति विज्ञान का जनक। और अरस्तु जीव विज्ञान जंतु विज्ञान दोनों का जनक अरस्तु। हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम किसका है? अरस्तु का। हाँ, हिस्टोरिया प्लांटेरम बोलेगा तो कैरोलस लिनियस का है। हाँ चलिए, और RH व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया है। यूग्लिना किस जगत के अंतर्गत आता है? ऑप्शन बी प्रोटिस्टा के जगत के अंतर्गत आता है यूग्लिना। अब प्रोटिस्टा जो है ना, किसका बीच का कड़ी है? मतलब सॉरी, यूग्लिना किसका बीच का कड़ी है? तो पादप और जंतु का। और मोनेरा जगत में कौन आ जाएगा? जितना बैक्टीरिया होगा ना, सब मोनेरा में आ जाएगा। पादप, सारा प्लांट आ गया, ठीक है। कवक तो ठीक है। माइक्रोग्राफिया पुस्तक की रचना किसने किया है? ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया पुस्तक का रचना किया है। ऐसी में शब्द दिया था, कोशिका शब्द कौन दिया है? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। मरा हुआ सेल ना, जीवित सेल जो है ना, जीवित सेल का ल्यूमेन हॉक। अच्छा ठीक। उसके बाद है, ठीक है। और हाँ, टिटिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन 4 गेहूं का हो गया, मक्खी का हो गया मस्का डोमेस्टिका, बिल्ली का क्या हो गया? फेलिस डोमेस्टिका। गेहूं का वीट ट्रिटिकम। गेहूं का वीट ट्रिटिकम, उसका प्रजाति का होगा, प्रजाति होगा तो उसका। अब मटर का क्या है? पिसम सटिवम। चना का सीसर एरिटिनम। प्रोटोप्लाज्म मत किसने दिया है? ऑप्शन ए मैक्स सूल्ज। प्रोटोप्लाज्म मत दिया है, ऑप्शन ए मैक्स सूल्ज। बिरचो क्या बोला है? बिरचो बोला है ना कि पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। यह कथन किसका है? बिरचो का है। और फोंटाना किसका खोज किया है? केंद्रिका का खोज। केंद्रिका की खोज फोंटाना किया है। और फ्लेमिंग किसका किया है? क्रोमेटिन का पता कौन लगाया है? फ्लेमिंग। हाँ, कोशिका विज्ञान के बारे में यही बताया। और इस चिम्पर जो है ना, क्लोरोप्लास्ट का नामकरण कौन किया है? इस चिम्पर। हाँ, सोमेटोप्लाज्म एवं जर्म प्लाज्म के बीच अंतर किसने स्पष्ट किया था? ऑप्शन बी बीजमैन। और जी पैलेट क्या है? राइबोसोम का खोज किया है। राइबोसोम का खोज जी पैलेट। अभी राइबोसोम किस में है? जीवित में। अर्धसूत्री का, तो अर्धसूत्री का बीजमैन। वाल्डियर किसका खोज किया है? खोज नहीं किया, गुणसूत्र का नामकरण किया। गुणसूत्र का नामकरण वाल्डियर। रॉबर्ट ब्राउन तो केंद्रक का खोज किया है। और ल्यूवेनहॉक जीवाणु का खोज किया है।
कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? ऑप्शन बी विषाणु जो है ना, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, इसमें कोशिका सिद्धांत नहीं होता है। और कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया है, लेकिन कोशिका शब्द बोलेगा तो रॉबर्ट हुक 1665 में। और जीवाणु, जीवाणु का खोज कौन किया? लुवेन हॉक। और जीवाणु शब्द कौन दिया है? एहरेनवर्ग। जीवाणु शब्द एहरेनवर्ग दिया है। हाँ चलिए, उसके बाद आइए, चार जगत प्रणाली का नामकरण किसने किया है? ऑप्शन बी चार जगत बोलेगा तो कॉपलैंड। चार वर्ड है, चार जगत। हेकल 3 वर्ड है, 3 जगत। लिनियस याद खाली रखना है, ये है 2 जगत। लिनियस का कितना जगत है? 2 जगत। अब व्हिटेकर का 5 जगत है, एक 6 जगत भी है। कार्ल बॉयसे, कार्ल बॉयसे जो है ना आपका 6 जगत वर्गीकरण दिया है। कार्ल बॉयसे, वो ये से। चलिए 73 आइए, हुन्सकी और कुर्नूल किस नदी के किनारे? कार्ल बॉयसे, हुन्सकी और कुर्नूल किस नदी के किनारे है? ऑप्शन 4 तुंगभद्रा नदी के किनारे है। सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर है? लुधियाना। लुधियाना कौन सा नदी? सतलज नदी। रावी नदी के किनारे हड़प्पा था, अभी भी है। लूनी नदी के किनारे धौलावीरा। सतलज निकलती है वहाँ से, बांध से। हाँ। पांडुलिपिया किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? ऑप्शन सी भुज के छाल से बनाया जाता है पांडुलिपिया। सिनकोना के छाल से मलेरिया का दवा कुनेन बनता है। तेंदू का पत्ता से बीड़ी बनता है, बीड़ी। हाँ। अशोक क्या करता है? सबसे ज़्यादा अशोक का पेड़ जो है ना सबसे ज़्यादा प्रदूषण को अवशोषित करता है। चलिए, चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिला है? इसमें ऑप्शन नहीं है, लिख लीजिए मेहरगढ़। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ लिख लीजिए। अब मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में पड़ता है। हाँ। अब बुर्जहोम में क्या मिला है? युगल गर्तावास। युगल गर्तावास कहाँ से मिला है? बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में। और आपका भीमबेटका में शैल चित्रकला, शैल चित्रकला का हाँ मध्य पाषाण काल में कहाँ से मिला है? भीमबेटका से। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब भीमबेटका गुफा की खोज कौन किया था? हाँ डॉक्टर विष्णु वाकनकर 57-58। हाँ चलिए, उसके बाद आइए, अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से नहीं मिलता है? ऑप्शन 4 चंद्रद्रोह से नहीं मिलता है। लोथल, कालीबंगा और बनवाली तीनों जगह से अग्निकुंड का साक्ष्य मिलता है। कलम, कलब। अच्छा, क से कालीबंगा, ल से लोथल और ब से बनवाली। ठीक है, कलब याद रख सकते हैं। क से कालीबंगा, ल से हो जाएगा लोथल और ब से बनवाली। ठीक है। चंद्रद्रोह से क्या मिला है? मनके बनाने का कारखाना कहाँ से? चंद्रद्रोह से मिला है। हाँ, पाकिस्तान का सिंध प्रांत। चलिए, और लघु हड़प्पा किसको कहा जाता है? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसको कहा जाता है? लोथल को। चलिए, उसके बाद आइए, लघु हड़प्पा, बिल्ली पीछा करते हुए, हाँ वो भी चंद्रद्रोह से मिला। हाँ, लिपस्टिक का साक्ष्य भी चंद्रद्रोह से मिला। हाँ, सिंगारो। किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? ऑप्शन ए विटामिन B2 का कमी से किलोसिस रोग होता है। इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन हो गया। B5 का कमी से क्या होगा? बाल सफ़ेद होगा और इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक। B7 का कमी से बाल झड़ेगा और बायोटीन हो गया इसका रासायनिक नाम। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल। B9 बोलिए या B11 बोलिए, दोनों का फोलिक अम्ल, इससे पेचिस होता है इसका कमी से। मक्खन का पेपर क्या होता है? ऑप्शन ए पारभासी होता है। पारभासी कहने का मतलब धुंधला टाइप का, ना क्लियर, हाँ क्लियर भी नहीं दिखेगा और मतलब आधा आधा में रहेगा। पारदर्शी में क्या पूरा पार हो जाएगा, अपारदर्शी में पार नहीं होगा। भोजन में आवश्यक घटक को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी पोषक कहते हैं। अनावश्यक होता है तो रेशो और अक्षांश। रेशो और अक्षांश नहीं पता नहीं कहाँ से लिखे थे उसमें। किशमिश के दाने जल में फूल जाते हैं किसके कारण? ऑप्शन सी परासरण के कारण ऐसा होता है, किशमिश का दाना फूल जाता है। परवाजी आसवन से किसको शुद्धिकरण किया जाता है? पेट्रोल उट्रोल को। ठीक है, उसके बाद आसवन विधि से बोलेगा तो समुद्री जल शुद्धिकरण। हाँ, समुद्री जल नहीं, समुद्री आपका नमक को शुद्ध करने में, नमक को शुद्ध करने में आसवन विधि। नमक बनाया, हाँ, नमक बनाने के लिए पहले आपका ऊर्ध्वपातन विधि से जल को जो है ना उड़ा दिया जाता है, उसके बाद आसवन विधि से उसको शुद्ध किया जाता है।
इनमें से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? ऑप्शन बी विटामिन बी और विटामिन सी वसा में घुलनशील नहीं है, बाकी सब वसा में घुलनशील है। अभी सी जल में घुलनशील है। निषिद्ध चरित और खंडन काव्य की रचना किसने किया है? ऑप्शन बी श्रीहर्ष ने किया है। और श्रीहर्ष किसके दरबार में रहता था? जयचंद्र के दरबार में रहता था। हाँ, यही चंदाबार का युद्ध किसके बीच हुआ था? जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच 1194 में। कृतिवर्मन, वातापी का निर्माण करता कौन है? कृतिवर्मन। धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कौन किया है? धर्मपाल। इसका जो है ना, इसका गुरु कौन था? सोठल, जिसने इसको उत्तरापद स्वामी का उपाधि दिया था। मध्यकाल में मन्यान क्या होता था? ऑप्शन सी गुप्तचर होता था। कोषाध्यक्ष होता था खजीन। और वजीर कौन होता था? हाँ, प्रधानमंत्री, जो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मजूमदार, उधार लिया गया धन का हिसाब किताब कौन रखता था? मजूमदार। ट्रेवल एंड मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? ऑप्शन सी फ्रांसिस बर्नियर। अब बर्नियर जो है ना, वो किसके दरबार में आया था? औरंगजेब के दरबार में आया था। ओ सॉरी, फ्रांसिस बर्नियर है ना, शाहजहाँ के दरबार में आया था, लेकिन किसका चिकित्सक था? तो औरंगजेब का। ना, चिकित्सक था औरंगजेब का। और ठीक है, बरानी द्वीप फसल किसकी किस्म है? बरानी द्वीप फसल जो है ना, ये धान का है। धान का, जया, पद्मा, बरानी, ये सब धान का है। अमन भी है। हाँ, सोनालिका, अर्जुन, यूपी 368, ये सब बोलेगा तो गेहूं का है। मक्का का है रंजीत और किसान। रंजीत किसान जो है ना, रंजीत और किसान किसका नस्ल है? तो मक्का का है। कपास का दो गो फेमस है, एक श्यामली, एक अंजलि। श्यामली और अंजलि जो है ना, किसका किस्म है? कपास का। कोप 29 सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? ऑप्शन बी बाकू, अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ है। चलिए, अब कोप 29 यहाँ, कोप 30 बोलेगा तो ब्राज़ील। हाँ, कोप 30 ब्राज़ील में। इटली में क्या हुआ था? G7। पायरोल्यूसाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन सी मैग्नीज का अयस्क है पायरोल्यूसाइट। टिन का कौन सा है? कैसिटेराइट किसका है? टिन का है। और कॉपर का क्यूपराइट। क्यूपराइट किसका है? कॉपर का है। ठीक है, सोना का कौन है? काल्वेराइट और सिल्वेनाइट। काल्वेराइट और सिल्वेनाइट किसका अयस्क है? सोना का है। एल्युमिनियम का, हाँ, बॉक्साइड है, कोरंडम है, फेल्सपार है, क्रायोलाइट है। चलिए, ये सब एल्युमिनियम का हो गया। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान? ऑप्शन 493। देखिए, 23 का रिपोर्ट है, लेकिन प्रकाशित हुआ है 24 में। अब भ्रष्टाचार में पहले स्थान पे कौन है? अफगानिस्तान है। देखिए, हम लोग जो है ना, मानव विकास में 134 है, खुशहाली में 126, और शांति में कितना है? 116 हो गए। पहले थे 126, लेकिन शांति में अब 116 हैं। और 10 है साइबर क्राइम में। 108 है लैंगिक असमानता में, भारत का स्थान 108। 1 नंबर में साइबर में रूस है। हाँ, सही है। तालाब एवं जलाशय की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में है। और नलकूप बोलेगा तो उत्तर प्रदेश। लेकिन तालाब से सबसे ज़्यादा जो है ना, सिंचाई कहाँ होता है? तमिलनाडु में। उसके बाद आई स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में अंतिम स्थान पे कौन है? ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश अंतिम स्थान पे है, और पहले स्थान पे है महाराष्ट्र। बिहार का स्थान स्वच्छता में 15। हाँ, और तेलंगाना किस में पहले स्थान पे है? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में आपका तेलंगाना पहला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ है? ऑप्शन ए 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष। 8 अप्रैल 2015 को पीएम मुद्रा योजना। 9 मई 2015 को अटल पेंशन। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ है? ऑप्शन ए 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन शुरू हुआ है। ना 25 जून है। 15 जुलाई 2015 को तो स्किल इंडिया है। अब 5 नवंबर 2015 का उदय योजना उड़े देश का आम नागरिक। 5 नवंबर 2015। 28 अगस्त 2014 को है पीएम जनधन योजना। उदय योजना से जुड़ने वाला प्रथम राज्य? ऑप्शन सी झारखंड। ये उदय क्या है? ये दूसरा है। ये उदय योजना जो है ना, उज्ज्वल डिस्कॉम आपका एश्योरेंस है।
एलईडी से क्या एलईडी का लाइट जो बटा है वो है उदय योजना, वो तो उजाला हो गया। उजाला। उदय योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसका मकसद बिजली जो है तुरंत कंपनियां के बिजली है यही बना है। मतलब बिजली से ही ठीक है। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस हो गया, ठीक है। और जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ है? असम में। और तमिलनाडु में क्या सबसे पहले, कौन सा योजना सबसे पहले? मिड डे मील तमिलनाडु में 1995, 15 अगस्त 1995। हरियाणा में सबसे पहले क्या लागू हुआ था? वैट सबसे पहले हरियाणा में, और अंतिम में यूपी। अयान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन बी केरल ने शुरू किया है अयान मोबाइल ऐप। अयान, चलिए। नेशनल मेटलॉजिस्ट अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन ए देवाशीष भट्टाचार्य को मिला है। सलमान रुश्दी का भी फेमस पुस्तक कौन है? नाइफ। हाँ, नाइफ भी है, विक्ट्री सिटी है, विक्ट्री सिटी। चलिए, ये पेरुमल को कौन सा पुरस्कार मिला है? आपका साहित्य का जेसीबी पुरस्कार किसको मिला था 23 में? तो आपका पेरुमल को मिला था फायरवर्ड के लिए। चलिए, उसके बाद आइए 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव कहाँ हुआ? ऑप्शन है बारीपदा उड़ीसा में, बारीपदा उड़ीसा में हुआ है। सेफ सिटी परियोजना किसने शुरू किया है? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। और मेघालय शुरू किया है वाटर स्मार्ट किड अभियान। वाटर स्मार्ट किड अभियान कौन शुरू किया है? मेघालय। महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार दिया है किसको? ऑप्शन ए सुरेश वाडकर को दिया है। हाँ, सुरेश वाडकर। इशफाक सिंह को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। नंदिनी दास को क्या मिला था? ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? नंदिनी दास को। और इंटरनेशनल एमी अवार्ड किसको मिला था? वीर दास को। इंटरनेशनल एमी अवार्ड वीर दास को मिला था। शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार किससे मिला है? ऑप्शन ए सफीना हुसैन को मिला है शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार। हाँ, उससे पहले मिला था आपका। और शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर और विश्व शिक्षा दिवस 24 जनवरी। उस दिन और क्या है? राष्ट्रीय बालिका दिवस और विश्व बालिका दिवस 11 अक्टूबर। देखिए, डेविस कप 2023 और 24 दोनों कब कौन जीता है? ऑप्शन है इटली जीता है। और डेविस कप किस खेल से संबंधित है? क्या बोले? ये फुटबॉल का है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ बनेगा? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के दमोह में भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बनेगा। वो अभी कौन है सबसे बड़ा? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है नागार्जुन श्रीशैलम, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। मध्य प्रदेश में बन रहा है। यह जो सबसे छोटा बाघ अभयारण्य कौन है? बोर। सबसे छोटा बोर कहाँ है? महाराष्ट्र में। और सबसे ऊंचाई पे स्थित बाघ अभयारण्य कौन है? नामदफा, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, IISR ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की कौन सी किस्म विकसित किया है? ऑप्शन सी चंद्रा। चंद्रा क्या है? अधिक उपज देने वाला काली मिर्च है ये। चलिए, उसके बाद है शीतकालीन ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन बी 1924 में चामोनिक्स फ्रांस में शुरू हुआ है प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल। और 1896 में ओलंपिक शुरू हुआ है। 1960 में क्या? पैरा ओलंपिक शुरू हुआ है 1960। कहाँ पे? रोम से। 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना 1927 में। अब भारतीय ओलंपिक परिषद बोलेगा ना तो 1924, भारतीय ओलंपिक संघ बोलेगा तो 27। जल प्रदूषण अधिनियम कब आया? ऑप्शन है 1974 में आया है। 81 में वायु प्रदूषण अधिनियम, 2000 में ध्वनि प्रदूषण अधिनियम, और 2005 में क्या आया है? हाँ, NDRF अधिनियम आया है आपका 2005। NDRF। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला? ऑप्शन बी मेरी लीला राव है। और कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला? तो कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी ओलंपिक में जीती थी 2000 ईस्वी में कांस्य पदक। नॉर्मल प्रिजार्ड ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम आंग्ल भारतीय कौन है? तो नॉर्मल प्रिजार्ड 1900 ईस्वी में भाग ली थी। कुंज रानी क्या है? कुंज रानी को अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोनों पाने वाली पहली महिला कुंज रानी। खेल के क्षेत्र में ग्रैंड ओल्ड लेडी किसको कहा जाता है? कुंज रानी को। लेकिन ग्रैंड ओल्ड लेडी ऐसे बोलेगा नॉर्मल में तो किसको कहा जाता है? अरुणा असफ अली।
चलिए, लक्ष्मण कुंड, पंचतर कुंड, पंचतर कुंड जल कुंड जो है ना, किस जिला में है? ऑप्शन है मुंगेर में है, ये सब मुंगेर में है। गरम कुंड है। हाँ, सब गर्म कुंड है। पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है चौराहा पहाड़ी से निकलती है पुनपुन नदी। और कहाँ मिलती है? गंगा में, फतुहा में मिलती है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है? ऑप्शन बी 445 किलोमीटर है और ओवरऑल गंगा का लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा नदी बिहार का कितना जिला से? 12 जिला से। कितना राज्य से? 5 राज्य से। ठीक, उसके बाद आइए, हाँ, और 1465 किसका है? गोदावरी का लंबाई है। 2900 किसका है? ब्रह्मपुत्रा का लंबाई 2900, 2880 है। सिमरी बख्तियारपुर झील किस जिला में है? ऑप्शन है सहरसा में है। कहाँ है? सहरसा में। वैशाली में कौन सा झील है? बारीला झील। बारीला झील कहाँ है? वैशाली में है। और कटिहार में कौन सा है? गोगाबिल पक्षी अभयारण्य है। दरभंगा में कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य, दरभंगा कुशेश्वर। नासरीगंज, सेवारी, अजयनगर जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में है? ऑप्शन सी रोहतास में है। जयनगर यहाँ का फेमस शहर है। चावल उत्पादन। हाँ, रोहतास। चावल बोलिए, गेहूँ बोलिए, दोनों में कौन आगे है? रोहतास, बिहार का। उसके बाद आइए, तेजपुरा सिपहा देहरा निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ऑप्शन बी औरंगाबाद में है। ये तीनों। चलिए, उसके बाद आइए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला? ऑप्शन बी बिहार का जो है ना न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर। कैमूर मतलब भभुआ हो गया। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का कौन सा जिला? तहसीलदार है। शेखपुरा में क्या है? सबसे कम जनसंख्या है बिहार का। मधेपुरा, सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि बिहार का किस जिला में है? मधेपुरा में हुआ है। क्या जनसंख्या? सबसे कम जनसंख्या बिहार का? अच्छा, गोपालगंज में। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।